श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको कन्या राशि और कन्या लग्न के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। यह काल पुरुष की छठवीं राशि है जो शत्रु भाव, इससे रोग देखा जाता है, शत्रु देखा जाता है। तो यह भाव जो होता है ये छठवां भाव होता है काल पुरुष का। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम तक मैंने आपको जानकारी दी थी, इनके नक्षत्रों के बारे में जानकारी दी थी। आज मैं आपको कन्या राशि के और कन्या लग्न के बारे में जानकारी दे रही हूँ, किन नक्षत्रों से इनका निर्माण हुआ है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण, हस्त के 4 चरण और चित्रा के 2 चरण से इसका निर्माण हुआ है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है, हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र होता है, चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है। तो सूर्य, मंगल और चंद्रमा का इनके जीवन में प्रभाव होता है। इन नक्षत्रों के संयोग से इनका निर्माण होता है। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में 3 चरण आते हैं, टो, पा, पी। इससे जिसका नाम होता है वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आते हैं और कन्या राशि के अंतर्गत आते हैं। इन इन चरणों में आपका जन्म हुआ है या इन नामों से आपके नाम का अक्षर है तो आप कन्या राशि के व्यक्ति हैं। रा, री। चित्रा के 2 चरण रा और री। और हस्त नक्षत्र पू, खा, ड़ा और ठ। इससे भी आपका नाम है तो आप हस्त नक्षत्र के और कन्या राशि के हैं। तो इन नामों के अक्षर से आपकी राशि का निर्माण होता है। इस तरह आप अपनी पुकार नाम से भी आप इसको देख सकते हैं। यह एक पृथ्वी तत्व राशि है, अर्थ त्रिकोण में आती है और धन के मामले में ये मजबूत होती है। धन का चिंतन इनके हर समय ये धन के बारे में सोचते हैं कि धन कैसे हम अर्जित करें, कैसे धन को हम बढ़ाएं। धन के अभाव में ये बेकार हो जाते हैं। धन की इनके अंदर चाह होती है, अपने धन को बढ़ाने की हमेशा इनके अंदर कोशिश होती है। कन्या राशि के स्वभाव में सहनशीलता होती है। ऐसे जातक सूर्य के प्रभाव भी इनके होता है, चंद्रमा की कोमलता होती है और मंगल का अंदर से उग्र भी होते हैं अंदर से। तो ये जिम्मेदारी से भरी राशि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ये 3 चरण इसमें आते हैं। तो जिम्मेदारियों से भरे हुए और नेम फेम चाहने वाले व्यक्ति प्रथम चरण में इनके है तो इनके जीवन में काफ़ी उत्साह बना रहता है और अंदर में ये सबको सहने की शक्ति इनके अंदर होती है, दयालुता होती है और शांत रह के सारा कार्य करते हैं। अपमान का ये बदला लेने में सबसे आगे किसी को अगर इनकी असम्मान में इनको ठेस पहुंचा तो ये उस जगह को त्याग देते हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये शांत नेचर के होते हैं और जीवन में 25 और 30 वर्ष के बाद इनका विवाह होता है। विवाह जीवन इनका अच्छा होता है, पार्टनर इनका अच्छा होता है। ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब मैं हस्त नक्षत्र के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ कि हस्त नक्षत्र 4 चरण इसमें आते हैं। तो ये चंद्रमा का नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र ये हस्त का आप अर्थ समझ, इसको हाथ बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव माइंड का होता है, हर समय कुछ ना कुछ कला कौशल इसके अंदर होता है। ये संजोने का काम करता है, किसी चीज़ का कलेक्शन करना इनके जीवन में इनको आता है। किसी चीज़ को ये खराब नहीं समझते, हर चीज़ को हिफाजत से रखना और उसका कलेक्शन करना, किसी चीज़ को अपने पैतृक संपत्ति को बचाना, ये सब इनके स्वभाव में होता है। तो ये आकर्षण व्यक्तित्व वाले होते हैं और हाथ का संबंध हस्त से जोड़ा गया है। इस नक्षत्र में के मन में ये व्यक्ति कोई ना कोई हस्त कौशल इनके अंदर रहता है। हाथ की बनी चीज़ों को ये अपना बनाते हैं और कलात्मक होते हैं। इनकी जीवन में सूर्य देवता का प्रभाव इनके आत्मा में होता है। सूर्य देवता आत्मा के प्रतीक हैं। तो चंद्रमा का जो प्रतीक होता है, ये व्यक्ति चंद्रमा से रिलेटिव भावनात्मक होते हैं और किसी को कटु वचन नहीं बोलते। हस्त नक्षत्र वाले व्यक्ति कन्या राशि इनमें आती है। तो नक्षत्र जो होता है वो आपके स्वभाव को प्रदर्शित करता है। ऐसा जातक बोलने में संकोची स्वभाव का होता है और व्यक्ति को भगवान गणपति की उपासना करनी चाहिए।
ऐसे जातक रूढ़िवादी नहीं होते हैं। रूढ़ियों को तोड़ने की इनके अंदर क्षमता होती, मुश्किलों में भी हंसते हैं और अपने दुख को ये प्रदर्शित नहीं करते। हंसने की आदत होती है और महफिल को रंगीन कर देते हैं। अपने खुश मिजाज नेचर से हंसी मजाक वाला इनका नेचर होता है। दुख को ना प्रदर्शित करना इनके सबसे पहले इनके स्वभाव में होती है। ये ऑर्डर पसंद नहीं करते, इनसे लोग सलाह मांगते हैं और हर तरह की सलाह दे कर के ये सबको मुश्किलों से निकालते हैं। इमोशन में नहीं फंसते, दिमाग से काम लेते हैं, क्योंकि ये बुध का नक्षत्र, बुध की राशि है। कन्या राशि वाले बौद्धिक गुण होता है। इस राशि की या इस नक्षत्र की जो लड़कियां होती हैं, हंस नक्षत्र की, वो सुंदर होती हैं, लज्जाशील होती हैं, बड़ी उम्र होने पर भी छोटी उम्र की लगती हैं। तो ये कन्या राशि वाले थोड़ा ये रोमांटिक होते हैं और हंस मिजाज होते हैं, खुश मिजाज। ये उम्र से कम दिखते हैं। जैसे इनकी उम्र 40 की है तो ये 35 के ही दिखेंगे, 30 के दिखेंगे। इस प्रकार इनके चेहरे में एक सौम्यता होती है। तो कन्या राशि आपकी है और हस्त नक्षत्र है तो आप इस तरह व्यक्ति होंगे। जीवन में सात्विक होते हैं, बनावटीपन आपके अंदर नहीं होता, लेकिन यंग बने रहते हैं। इमोशन आप में रहता है, बन ठन के रहना आपको बहुत पसंद आता है। चंद्रमा का नक्षत्र होने से ये व्यक्ति का मन परिवर्तित होता रहता है और जीवन में एक काम को, अपने विचारों को बदलते रहते हैं और आकर्षित व्यक्तित्व होता है। वाणी इनकी मधुर होती है। बुध कन्या राशि का स्वामी है, इसलिए जीवन में ये बुद्धिमानी का ही काम करते। प्रबंधन क्षमता इनके अंदर होती है। अपने लाइफ में ये किसी का इंटरफेयर पसंद नहीं करते। जो इनके मन में आता है वही करना चाहते हैं। ये काम निकालने में माहिर होते हैं। बौद्धिक क्षमता इनकी होती है, तो स्वभाव इनका जो होता है वो बौद्धिक क्षमता वाला होता है और अपने काम निकालने में सबसे माहिर होते हैं। ये लंबे कद के होते हैं, ना ज़्यादा लंबे ना छोटे होते हैं। हंसमुख इनका नेचर होता है हस्त नक्षत्र वाले, और हर चीज़ को हर परिस्थितियों को, अपने उतार चढ़ाव इतनी ज़िंदगी में आता है उसको पार करते जाते हैं और हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। इनकी बुद्ध की स्थिति अच्छी है तो बौद्धिक क्षमता इनकी होगी और बैंकिंग लाइन में, कॉमर्स की लाइन में ये जाते हैं। और चित्रा नक्षत्र के 2 चरण रा और री, इसमें 2 चरण इसमें आ जाते हैं, 2 नक्षत्र तुला राशि में आ जाते हैं। तो चित्रा नक्षत्र के आप हैं तो इनके ये कन्या राशि के जो व्यक्ति होते हैं, उनकी जो हस्त नक्षत्र में उनके जीवन के आधे पड़ाव से ये उन्नति करते। उनका जीवन 48 वर्ष उपरांत के बाद ये उन्नति करते हैं। थोड़ा मंद गति से इनको जीवन में बहुत उतार चढ़ाव भी आते हैं और 48 साल या 45 साल के बाद इनके जीवन में उन्नति होती है। पारिवारिक जीवन अच्छा होता है। स्त्री बड़े अच्छे स्वभाव की होती हैं, तो ये चतुर भी होते हैं, चालाक शूरवीर होते हैं, लेकिन अपनी मनमानी से ही अपने ही धोखा खाते हैं, किसी की बात नहीं मानते। जब इनका समय आता है, जब इनको भगवान एक दंड देते हैं तो ये सुधरते हैं, मनमानी होते हैं। तो अब मैं आप चित्रा नक्षत्र के बारे में जानकारी दे रही हूँ। तो चित्रा नक्षत्र के जो चरण इसमें आ जाते हैं, चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है। ऐसे व्यक्ति घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। इनके साहस इनके कूट कूट भरा होता है। विपरीत परिस्थितियों में घबराते नहीं हैं, टाल मटोल नहीं करते और मानवीय गुणों से भरे होते हैं। चित्रा नक्षत्र के व्यक्ति व्यवहारी होते हैं, गुस्सैल होते हैं, बोलने की कला में निपुण होते हैं। ये ये पूरा काम जिम्मेदारी से करते। उत्साह इनका भंग नहीं होता, उत्साह से कार्य करते हैं और जीवन में सभी के साथ सहयोग करने की प्रवृत्ति होती है। इनके बच्चे, इनके संतान समझदार होती, अच्छे होते। चित्रा नक्षत्र के बच्चे, इनके बच्चे और जीवन में उन्नति करते हैं। ये राक्षस गण होते हैं, वैश्य वर्ण होते हैं और जीवन में उन्नति को प्राप्त करते हैं। तो नक्षत्रों के अलग अलग चरण से, नक्षत्रों के अलग अलग, जैसे एक ही नक्षत्र के कई व्यक्ति होते हैं कन्या राशि में। यदि फाल्गुनी नक्षत्र में आपका होगा स्वभाव तो परिवर्तन होगा, चित्रा नक्षत्र में होगा तो परिवर्तन होगा, हस्त में होगा तो परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन, एक ही राशि के व्यक्ति एक जैसे क्यों नहीं होते? क्योंकि चरण अलग होते हैं। तो ये चरणों से भी आपके
जीवन में परिवर्तन आता रहता है। नक्षत्रों के व्यवहार में भी आपके परिवर्तन आता रहता है। व्यवहारिक गुण आपके होता है चित्रा नक्षत्र वाले, और व्यक्ति मेल मिलाप वाले होते हैं और हर जगह अपनी पुरुषार्थ से, अपने कर्म से, अपने कौशल से सबका मन जीत लेते हैं। चित्रा नक्षत्र थोड़ा गुस्सैल होते हैं, राक्षस गण होते हैं, अपने जिद के आगे किसी के नहीं सुनते हैं, अपनी मनमानी करते हैं और दाम्पत्य जीवन में इनके उतार चढ़ाव बना रहता है। उधर विकार इनके जीवन में होता है और पेट से संबंधित कुछ समस्याएं भी होती रहती हैं। तो ये तमोगुणी होते हैं और गुस्सा भी इनके बहुत आता है मंगल की वजह से। ये चित्रा नक्षत्र के आप हैं तो गुस्सा में लेकिन शांत रहते हैं क्योंकि कन्या राशि के अंतर्गत आता है और खेल कूद में आगे होते हैं, समुद्र की यात्रा करते, घूमने के शौकीन होते हैं और मनमानी होते हैं। तो इन नक्षत्रों के मैं संक्षेप में आपको ये जानकारी दी हूँ क्योंकि पूरे नक्षत्रों के बारे में बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए थोड़े थोड़े स्वभाव के बारे में मैंने जानकारी दी कि कन्या राशि वाले द्विस्वभाव राशि होती है। ये किसी बात पे, एक तथ्य पे बहुत देर तक नहीं खड़े हो पाते हैं, वो अपने विचारों को परिवर्तित कर देते हैं। और कन्या राशि वाले मनमानी होते हैं, जब समय इनको ठोकर देता है तो सुधरते हैं, किसी की बात नहीं मानते हैं। जब जब इनका समय आता है तभी ईश्वर इनको जब समझाते तभी ये समझ में आता है, किसी की बात नहीं मानते। और बुद्ध के बौद्धिक गुण इनके अंदर होता है, अपना बुद्धि लगाते हैं, किसी की बात नहीं मानते हैं। तो कन्या राशि वाली पारिवारिक होते हैं, सहनशील होते हैं, ये सब गुण होता है, पारिवारिक होते हैं, वैवाहिक जीवन इनका अच्छा, पार्टनर इनका अच्छा होता है। ये सब कन्या राशि के गुण हैं, स्वभाव हैं। तो और कन्या राशि काल पुरुष की 6वीं राशि है। तो बुध इनका यदि अच्छी स्थिति में, लग्नेश इनका यदि भली स्थिति में हो तो बहुत ज्ञानी होते, बहुत बुद्धिमान होते हैं और बैंकिंग लाइन में, कॉमर्स लाइन में ये बहुत आगे जाते हैं। मैथमेटिक्स में तेज होते हैं, वकालत में ये बहुत आगे जा सकते, प्रबंधन क्षमता इनकी अच्छी होती है, एडवाइज़र हो सकते हैं, अच्छे मुकाम पे ये पहुंचने वाले व्यक्ति होते हैं। यदि इनके जीवन में बुध की, शुक्र की स्थिति अच्छी हुई तो ये बहुत धनाढ्य होते हैं और धन के साथ साथ ज्ञान भी इनके होता है, धनी होते हैं। तो आज मैंने आपको ये कन्या राशि के बारे में जानकारी दी, लग्न के बारे में जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी मैं अवश्य बताइए। चलो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।